कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में भूगोल का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ए, बी और सी 3 सेट मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम हमारा जो चौथा सेट है डी उसको पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे, तो आज हमारा जो चौथा सेट है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो इसका आंसर आएगा अंटार्कटिका। दूसरा है आपका, अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? इसका आंसर आएगा ज्वालामुखीता को नहीं रखा जाता है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आएगा अटलांटिका महासागर। अटलांटिक महासागर आएगा इसका आंसर। चौथा है, भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका चीन। पांचवा है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का यमोत्तर है? तो इसका आएगा 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व। छठा है, देश में कुल जीवमंडल निश्चयी हैं तो कितने हैं? 18। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पोलर फ्लाइंग बाल रेड डे से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। दूसरा है, चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को रेड डे स्थलाकृति कहते हैं, तो इसका आएगा कार स्टार। इसका आंसर है कास्टर। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर की वायु को आवरण को रेड डे कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? वायुमंडल। चौथा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन रेड डे में पारित हुआ, किसमें? 1972 में। अगला है, भारत के साथ रेड डे की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, किसके साथ? बांग्लादेश। अगला है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य रेड डे नदी बहती है, तो कौन सी? नर्मदा। अब अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है, तो जोड़ियों को भर लेते हैं। तो ये आपकी जोड़ियां हैं, व्यापार एवं परिवहन, तो इसका आएगा आर्थिक भूगोल। दूसरा है ड्रमलिन, तो ड्रमलिन की जोड़ी आएगी हिमनद की निक्षेपण आकृति। तीसरा है गर्म जलधारा, तो गल्फ स्ट्रीम आएगा इसकी जोड़ी। चौथा है रेड लिस्ट, तो इसकी आएगी विश्व की संकटपन्न प्रजातियां की सूची। पांचवी है सिंह, तो इसकी जोड़ी आएगी सौराष्ट्र का गिर। और पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, और जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मैंने तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका पहला एक वाक्य में उत्तर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर। दूसरा है, नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है? डेल्टा का। तीसरा है, महासागरों में वह क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है? तो हेलॉक लाइन कहलाता है।
चौथा है तापी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं खंबात की खाड़ी, या फिर आप बोल सकते हो अरब सागर। पांचवा, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। अब अगला प्रश्न है सत्यासत्य। पहला है भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है, तो सत्य है। दूसरा है क्षारीय मृदा का निर्माण कम वर्ष वाले क्षेत्रों में होता है, तो ये भी सत्य। तीसरा है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, तो ये गलत है। और भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए, तो ये भी सत्य है। और गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो ये भी सत्य है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। और बाकी ये आपके प्रश्न हैं, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। ये आपका 11वां, 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न से 3-3 नंबर के हैं। और ये यहाँ पे तो मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको चौथा सेट डी पढ़ा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 सेट वो भी कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कॉल ज़रूर करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।